लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के एपिसोड में कैसे पेडिक्योर किया जाता है, तो आइए हम दिखाते हैं पेडिक्योर के कुछ टूल्स और कुछ पैकेज, जिसमें आप देख पाएंगे फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, क्या क्या और कैसे कैसे करना चाहिए। तो आइए टूल्स की तरफ दिखाते हैं। तो ये है हमारा टूल्स। मैंने पहले भी बताया था कि मैनिक्योर पेडिक्योर के लिए ये टूल्स आते हैं। जब मैंने नेल कट के वीडियो छोड़े हुए थे तो मैंने दिखाया था। तो देखिए, ये है पेडिक्योर मैनिक्योर के लिए टूल्स, और आप देख सकते हैं ये रहा हमारा प्रोडक्ट जो हमारे मैनिक्योर एंड पेडिक्योर में लगाना है। तो इसमें दिखा दूँ, फर्स्ट स्टेप ये है हैंड एंड फूट क्लींजर। ये आता है VLCC। VLCC प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आपको कोई और प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो आप यूज़ कर सकते हैं। बाय द वे, मैं यही प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, तो इसीलिए मैं ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप लिखा हुआ है, ये हुआ हमारा फर्स्ट स्टेप क्लींजर। इसको हमें पानी में देना है, वो मैं आपको बाद में करके दिखाती हूँ। इसके बाद हमारा सेकंड स्टेप है ये क्रीम। ये ऑयल है, क्रीम सॉरी ये क्रीम नहीं, ऑयल है। इसे हमें फर्स्ट स्टेप के बाद लगाना है। नेक्स्ट मैं जाती हूँ थर्ड में हैंड एंड फूट स्क्रब। जो हमें स्क्रब, आपको अच्छे से ही पता है स्क्रब करना पड़ता है, तो स्क्रब के लिए ये वाला है। इस पैकेज का बेहतरीन फ़ायदा ये है कि इसमें एक स्टेप से 2, 3, 4, 5 सब नंबर दिए गए हुए हैं। आपको कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी इसमें। तो उसके बाद है मैंने बताया स्क्रब है। तो उसके बाद ये है, ये क्रीम है। स्क्रब करने के बाद जो हमें क्रीम लगाना पड़ता है वो मैं दिखाऊंगी कैसे कैसे करते हैं। बट अभी आप ये सिर्फ जान लें कि कौन सा पैकेज और क्या क्या फ़ायदा है। तो इसमें देखते हैं आप एंटी टैन पैक। टैन का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं कि कोई भी हमारे स्किन में जो टैन पड़ता है, काला जैसा दाग हो जाता है, उसके लिए आपको टैन पैक लगाना भी ज़रूरी है। तो हमारे VLCC प्रोडक्ट में सब कुछ मिलता है। इसमें आपको कोई भी संकोच होने वाली बात नहीं है। तो ठीक है। और हमें ये है हमारा ड्राई नेल रिमूवर। आप देख सकते हैं ये ऑरेंज का है नेल रिमूवर। तो ठीक है, चलिए हम दिखाते हैं आपको कैसे पेडिक्योर किया जाता है। अब हमने हॉट वाटर लिया है और उसमें थोड़ा शैम्पू देकर पानी का झाग रेडी कर रहे हैं। अब हम इसमें VLCC प्रोडक्ट किट का क्लींजर देंगे। इसमें देखिए VLCC का क्लींजर है। फुट एंड हैंड दोनों में ही, यानी मैनिक्योर पेडिक्योर दोनों में ही ये किट्स काम आते हैं। तो हम क्लींजर थोड़ा पानी में मिला लेंगे और ख्याल रहे कि प्रोडक्ट के बारे में या प्रोडक्ट देने में कोई भी कंजूसी मत करना। जितना ज़रूरी है उतना ही लेकर झाग बनाना है। तो आप देख सकते हैं
अब इसमें ऐसे धीरे धीरे करके झाग हो गया। अब दोनों लेग को इस हॉट पानी में हम 10-15 मिनट तक रख के ऐसे थोड़े थोड़े हॉट वाटर देते हुए पैरों को भिगाते हुए जाएंगे। और हम इतना सा ही पेडिक्योर करेंगे, फुल नहीं, इतना सा ही मैक्सिमम क्लाइंट करते हैं। कोई सिर्फ फुट पे भी करते हैं, तो मैं इतना ही करूँगी जितना आप देख रहे हैं। और ऐसे थोड़ा थोड़ा हॉट वाटर देते हुए 15 मिनट कंप्लीट हो जाने के बाद हम ये जो पैरों के फुट के नीचे एड़ियाँ जिसे कहते हैं, एड़िया, उसे स्क्रब कर लेंगे स्क्रब टूल के साथ। देख सकते हैं आप ये एड़िया, ये सर्दियों में ज़्यादा ही स्क्रब करने से मुलायम रहता है पैर के एड़िया। और सर्दियों में ये बहुत रूखा सा दिखता है, फट जाता है। अगर आप ऐसे महीने में 2 बार पेडिक्योर कराएंगे और ऐसे स्क्रब करेंगे तो सर्दियों में भी फटने का चांस नहीं होता है, बहुत मुलायम हो जाते हैं एड़िया। ऐसे स्क्रब करना पड़ेगा हमें एड़ियों के लिए ये टूल्स, जिससे बहुत आसानी से स्क्रब हो रहा है। अभी गर्मी का मौसम है, इसीलिए मैं हॉट वाटर में अच्छे से लेग के फुट को भिगो के उसके बाद घिस रही हूँ। अगर ये सर्दियों का मौसम होता तो इसे रूखा ही घिसना पड़ता, इससे वाइट कलर का बहुत डस्ट निकलता है। तो आप देख रहे हैं कितना क्लीन हो गया, बहुत अच्छे से देखिए, बहुत सॉफ्ट और बहुत क्लीन हो चुका है। दूसरे एरिया भी देखिए और ये वाला देखिए, दोनों में अंतर है। तो ऐसे ही हम स्क्रब कर देंगे दूसरे एरिया भी। हमारा स्क्रब भी कंप्लीट होने को आया है। अब दोनों पैर के एरिया बिल्कुल क्लीन हो चुके हैं। और हमारा 15 मिनट जो था क्लींजर में पैर को भिगो के रखने के लिए, वो भी कंप्लीटली हो गया। तो अब हम इसे अच्छे से वॉश करके तुआले से पोंछ लेंगे। तो देख रहे हैं तुआले से हम साफ कर रहे हैं दोनों पैर के फुट को। अब हम नेल को रिमूव करेंगे, नेल पेंट को रिमूव करना भी ज़रूरी है। तो
मैं कर रही हूँ। आप देखिए, ये नेल रिमूवर है, इससे नेल पेंट रिमूव होगा। ऐसे पतले पतले से पेपर रहते हैं, तो एक या दो पेपर लेके हम घिसते हुए नेल को रिमूव करेंगे। तो नेल पेंट रिमूव होने के बाद हम दूसरे पैर में जाएंगे। एक एक करके ऐसे ही हम रिमूव करेंगे। थोड़े अच्छे से पैर को हाथों से पकड़कर दूसरे हाथों से रिमूव करने में मुझे सुविधा होती है, इसलिए मैं ऐसे ही रिमूव करती हूँ। उंगलियां वरना घूम जाती हैं, छोटी छोटी उंगलियां हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने कैसे नेल पेंट रिमूवर से नेल पेंट को रिमूव कर दिया। अब हम VLCC का ये है ऑयल, जिसको नेल में थोड़ा थोड़ा करके देकर और फिर कुछ देर यानी 5 मिनट्स तक इसे रखना है। 5 मिनट्स रखने के बाद इसे घिसकर उठाना है। ये कुछ टूल्स है, इस टूल से मैं इसको पीछे की तरफ पुश करूँगी। तो 5 मिनट्स मेरा कंप्लीट हो चुका। तो मैंने जो कहा, इस टूल से थोड़ा थोड़ा करके ये जो नेल है, इनके ऊपर जो डस्ट है वो भी क्लीन करना है। और अभी मैं इस टूल के ज़रिए इस नेल की जो साइड की चमड़ी है उसे ऊपर पुश करूँगी। ऐसे आपको भी करना है। ऐसे पुश करने से नेल बहुत जल्दी लंबा होता है, और वैसे भी नेल को बहुत ही क्लीन रखना चाहिए। उससे नेल की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके हम हर एक नेल में करेंगे। तो ऐसे ही हम दोनों पैर में ही कर लेंगे। ऐसे उंगलियों से पकड़ के पुश करने में मुझे सुविधा होता है। मैंने पहले भी कहा था नेल रिमूवर करने के समय। तो देखिए
पैर को अब फिर से मैं पानी में डुबो रही हूँ और इस वॉश करने के बाद हम जाएंगे थर्ड स्टेप में। हमारा फर्स्ट और सेकंड स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब हम थर्ड स्टेप में जाएंगे। तो हमने वो गंदा पानी निकाल लिया, फिर से हॉट वाटर दे रही हूँ। वैसे भी वो पानी इतनी देर तक ठंडा हो चुका था, तो फिर से मैंने क्लींजर मिलाकर हॉट वाटर रेडी किया और उसमें पैर को फिर से वॉश करके तुआले से पोंछ लिया। अब हमारा थर्ड स्टेप है VLCC का स्क्रब। तो इस स्क्रब को हम थोड़ा थोड़ा निकाल लेंगे। प्रोडक्ट लेने में कोई भी कंजूसी मत करना, क्योंकि थोड़ी सी कमी की वजह से हमारा काम अधूरा भी रह सकता है। इसलिए कंप्लीटली काम करने के लिए हमें प्रोडक्ट का जो परिमाण होता है उसे भी एकदम सही तरीके से लेना है। बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना है। तो स्क्रब को हम ऐसे मसाज करेंगे। स्क्रब करने के समय ज़्यादा ध्यान इस मसाज में रखना चाहिए। 15-20 मिनट तक हमें मसाज करना है स्क्रब करने के समय, और बिल्कुल ऐसे ही मसाज करना है आपको भी। एकदम बहुत अच्छे से। अगर थोड़ा कम लग रहा है तो थोड़ा और भी लेना चाहिए, जैसे मैं ले रही हूँ। मुझे लगा कि थोड़ा कम पड़ रहा है तो मैंने फिर से लिया। अब मैं स्क्रब कर रही हूँ और मसाज भी। अब दूसरे पैर में हम स्क्रब करेंगे। देख रहे हैं कैसे थोड़ा थोड़ा लेके मैंने हर एक जगह पर थोड़ा थोड़ा देकर मसाज करना चालू किया है। मैं ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि कभी प्रोडक्ट अगर ज़्यादा हो जाए, इसलिए वो भी हमारा फ़ायदेमंद नहीं रहता है, नुकसान होता है। तो हमें ज़्यादा भी प्रोडक्ट नहीं लेना है और बिल्कुल कम भी नहीं लेना है। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके लेती हूँ, इससे मुझे आसानी होती है। और मसाज बिल्कुल आपको ऐसे ही मसाज करना है। पंद्रह से 20 मिनट अगर हो जाए तो आपको फिर से हॉट वाटर में लेग को वॉश करके
तुआले से पोंछ लेना चाहिए। यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जितने भी स्टेप होंगे सब में ही हमें वॉश करना है, यह ध्यान रहे। 15-20 मिनट हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो हम अब वॉश करेंगे हॉट वाटर में। और अब तुआले से पोंछ लेंगे। अब हमारा 4 स्टेप, तो 4 स्टेप में है VLCC का क्रीम। ये क्रीम जो है इसकी स्मेल बहुत ही अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, आप भी देखना। ये नीम से है। हम थोड़ा थोड़ा स्किड को देंगे। VLCC का क्रीम। अब हम क्रीम से बहुत अच्छे से मसाज करेंगे, बिल्कुल वैसे ही, मगर ध्यान रहे बहुत ज़्यादा सख्ती से नहीं घिसना है हमें। मसाज बहुत ही सॉफ्टली देना है। और इसे भी हम 15 से 20 मिनट तक रखेंगे ऐसे मसाज करते हुए। टोटली स्किन में ऑब्जर्व हो जाने तक इस क्रीम का मसाज हम करते रहेंगे। अब हमारा इस क्रीम के मसाज होने तक हम इस टूल से नेल से और नेल का डस्ट बाहर निकालेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके हम नेल का जो डस्ट है उसे बाहर निकाल रहे हैं। ऐसे अंदर से भी और बाहर से भी, ऐसे हम हर एक नेल में करते हुए दोनों लेग के फुट में, यानी फुट के नेल में करेंगे। अब कंप्लीट होने के बाद हम नेल कटर से थोड़ा ऐसे शेप वाला कटर है ये, इससे फुट के नेल को कट करने में आसानी होती है। ये आपको मैनिक्योर पेडिक्योर टूल्स बॉक्स में ही मिल जाएगा। वैसे मैनिक्योर एंड पेडिक्योर दोनों ही करने के लिए एक ही टूल बॉक्स और एक ही प्रोडक्ट से काम चल जाता है। VLCC का जो प्रोडक्ट या किट्स है वो किट्स स्टेप बाय स्टेप है। 1 स्टेप से 5 स्टेप तक, जिसमें आपको समझने में आसानी होती है। और दोनों ही हैंड और फुट यानी मैनिक्योर और पेडिक्योर में काम आते हैं। और ऐसे हम नेल कटर से सामने के नेल को भी शेप दे देंगे। ऐसे शेप करते हुए हम हर एक नाखून का शेप कर लेंगे। अब
नेल शेप से हम घिसते हुए टोटली अच्छे से हर एक नेल को शेप दे देंगे। तो हमारा VLCC का जो 4 स्टेप था क्रीम का, 15 से 20 मिनट तक मसाज और क्रीम को ऑब्ज़र्व होने देना स्किन में, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब नेल शेप यानी नेल का हर एक फार्मूला कंप्लीट हो चुका है। अब हम फिर से हॉट वाटर में लेग को वॉश कर ले रहे हैं। अब हम अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इसे भी तुआले से पोंछ लेंगे। अब हमारा लास्ट और 5 स्टेप है, वो है VLCC का ऑरेंज टैन पैक। तो ये जो टैन का क्रीम है, इसे 15 या 20 मिनट नहीं 30 मिनट तक रखना है। इसे एकदम हल्का हल्का मसाज करके उसके बाद 30 मिनट तक रखना है। देखिए कैसे सॉफ्टली और हल्का हल्का मसाज दे रही हूँ। दूसरे लेग पर भी वैसे ही हल्का मसाज दे रही हूँ। अब कुछ देर तक रखने के बाद इसे भी हम यानी 30 मिनट तक रखने के बाद इसे भी हम हॉट वाटर में वॉश कर लेंगे। तो हमारा वॉश कंप्लीट हो चुका और तुआले से हम पोंछ लिए हैं। अब नेल पेंट लगाकर हमारा पेडिक्योर का फार्मूला ख़त्म करते हैं। ओके बाय।